गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल, अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। स्वागत है आपका मारो हड़ौती मारा मालवा में। दिखाते हैं आज की दिन भर की तमाम खबरें। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने इस साल की अफीम नीति को लेकर बड़ी बात कही। सांसद गुप्ता ने कहा कि सितंबर माह में अफीम नीति की घोषणा होगी। वहीं सांसद गुप्ता ने यह भी कहा कि मैं जल्द ही दिल्ली पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा कर कोशिश करूंगा कि अफीम लाइसेंस और बढ़ाएं। सुधीर गुप्ता ने कहा कि इसमें सफलता यह भी है कि अफीम की हस्क को डोडा चूरा की प्रोसेस का प्लांट है, उसे बनाने में 1 से 1.5 साल लगेगा और इसलिए अभी उनके पास जो स्टार्ट, उसके बावजूद हम मानते हैं कि जो लाइसेंस पद्धति है जिसमें चीरा लगाने की अनुमति है, उनमें अगर कोई भी कमी आई तो उसको वापस हम मैच करवाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों पद्धतियों के कारण यहाँ लगभग 1.5 लाख के आसपास किसानों को हम जोड़ने के मूड में हैं। मैं जब पहली बार सांसद बना तब 13,000 लाइसेंस थे और अभी 1,13,000 है और इस बार 45,000 लाइसेंस और लाने की कोशिश है। निश्चित ही इस कोशिश में नंबर ऑफ लाइसेंस बढ़ेंगे। अंत में सांसद सुधीर गुप्ता ने सितंबर माह में नवीन अफीम नीति की घोषणा की बात कही है। बता दें कि मालवा के मंदसौर नीमच जिले में किसान लाइसेंस मिलने के बाद सरकार की नीति अनुसार अफीम की खेती करते हैं। अफीम की यह खेती किसान के लिए जहां एक और लाभ की खेती होती है, वहीं दूसरी ओर अफीम का लाइसेंस किसान के मान सम्मान का भी विषय बनता है। नहीं, अभी अफीम पॉलिसी को लेकर जो सजेशंस थे उस पर वर्क चल रहा है और मैं 4 सितंबर को एक बार दिल्ली जाऊंगा और उस समय भारत के अधिकारियों से मैं बात करने का कोशिश करूंगा। और जो हमारी मन की घोषणाएं भी है कि अफीम के लाइसेंस और बढ़ाए जाएं और इसमें सफलता हम ये भी मानते हैं कि अफीम के हस्क को डोडा चूरा की प्रोसेस का प्लांट मूर्त रूप ले रहा है, उसे बनने में 1 से 1.5 साल लगेगा और इसीलिए अभी उनके पास जो स्टॉक्स है उसके बावजूद हम मानते हैं कि जो लाइसेंसिंग पद्धति है ना, जिसमें चीरा लगाने की अनुमति है, उनमें अगर कोई कमी आई हो तो उसको वापस हम मैच करवाएंगे। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों पद्धतियों के कारण यहाँ लगभग 1.5 लाख के आसपास किसानों को हम जोड़ने के मूड में हैं। मैं जब आया था तब 13,000 थे, अभी 1,13,000 हैं और इस बार हम 45,000 और लाने की कोशिश में हैं। कोशिश में जितनी सफलता मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि नंबर ऑफ लाइसेंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 95 से हमारा डिमांड है और वो फाइनल जो इनका ग्रीन बुक रहता है, ग्रीन बुक अभी बनना बाकी है। उस ग्रीन बुक में सारे डाटाज रहते हैं, उसको हम फाइनली देखेंगे इसी महीना। झालावाड़ के मिनी सचिवालय से अजीब हादसा सामने आया है, जहां मिनी सचिवालय के अटल सेवा केंद्र के सामने सीढ़ियों पर बैठे युवकों पर भर कर पट्टियां गिर गई, जिसमें 2 युवक तो बाल बच गए, जबकि बाघेर निवासी तीसरा युवक चेतन घायल हो गया। मौके पर मौजूद महिला थाना के थाना अधिकारी राम भरोस मीणा ने तत्परता दिखाई और घायल युवक को तुरंत गाड़ी में लेकर SRG अस्पताल पहुंचे। अच्छा, यहाँ बैठे होंगे 3 लोग। अच्छा, फिर एकदम पट्टी गिर गई है। वो सिर्फ माथा पे फूट गया, फिर हाथ में लगी है, बड़ी जोर टूट गई। लगी 1 का 3 के लगी? 1 के लगी। अस्पताल ले गए उसको? 3 के साथ में तो 1 के लगी। अच्छा, 1 के लगी, ठीक। आप तो एक तो बात ये बेटा बात वही पड़ गई जिसमें अपन काम। मेरा हेमराज जी, क्या मामला है? कैसे? ये छत पे से पट्टी गिर गई है, छज्जे की, मिनी सचिवालय के छज्जे की। अच्छा, आप वहाँ बैठे होंगे? हाँ, नीचे बैठे थे हम चौक में। अच्छा, क्या नाम इनने लगी जो? चेतन कुमार भी। कहाँ के निवासी हैं? बागेर। रायपुर पटवारी को 15,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा झालावाड़ में कार्यवाही करते हुए प्रहलाद कुमार गोस्वामी पटवारी पटवार हल्का कड़ोदिया तहसील रायपुर जिला झालावाड़ को परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हक त्याग तथा नामांतरण करने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस कल्याण मल मीणा के सुपरविजन में एसीबी की कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक चंद्र कंवर द्वारा मई टीम के रायपुर झालावाड़ में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के समर्थन में भील समाज की ओर से जिले भर के भील समाजजनों ने रैली निकाली और मिनी सचिवालय पहुंचकर वर्गीकरण का लाभ जल्द समाज के वंचित लोगों को दिलाए जाने की मांग की। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच जिला शाखा झालावाड़ की ओर से आज मिनी सचिवालय में जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष जमुना लाल भील ने बताया कि न्यायालय के 7 जज की संवैधानिक बेंच ने 1/8/2024 को SC/ST आरक्षण में आरक्षण से वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों को कोटे में कोटा तय करने के सुझाव दिए। इन सुझावों का हम सम्मान व समर्थन करते हैं। यह कि ST आरक्षण में वंचित समाज भील, गरसिया, सहरिया आदि को राहत मिलेगी। भील समाज समिति के अरविंद भील ने बताया कि राजस्थान में हमारी जनसंख्या के आधार पर ST के आरक्षण में हमारा कोटा अलग तय किया जाए। जमुनालाल जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और इसके बाद से अब सरकार के ऊपर ये दायित्व है कि इसे लागू कराए। भील समाज समर्थन में आया, आगे अब किस तरह का कदम आप? बिल्कुल, हम जहाँ तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है आरक्षण वर्गीकरण का, अगर जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार लागू नहीं कर देती, जहाँ तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आज बड़ी संख्या में आप लोगों ने रैली निकाली है। हाँ। क्या किया आपने आज? ये हमारा क्या कि कई दिनों से लोगों की उमंग थी अधिकार की, आरक्षण की, इसलिए ये तो पहले से भी ज़्यादा संख्या में आने की उम्मीद थी, पर सुबह बेली वैसे बरसात का मौसम हो गया, इस कारण इतनी संख्या जुट नहीं पाई। फिर भी पूरे जिले से बहुत काफ़ी संख्या आई। मांग नहीं मानी तो क्या करेंगे फिर आना? मांग नहीं करेंगे तो हम पूरे प्रदेश के बैठ के इस पर बात चर्चा करेंगे और आगे की जो कार्रवाई होगी, रणनीति जो बनाएंगे। उज्जैन के बाबा महाकाल की शाही सवारी के नाम पर उज्जैन के विद्वान भक्तजनों ने आपत्ति लेते हुए सवारी को इस्लामिक शब्द के साथ शाही कहने पर आपत्ति जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया है और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बदलाव के लिए बीड़ा उठाने की मांग की है। वहीं इस पर अब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि मंदसौर के समीप रेवास देवड़ा के धुंधलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रवण मास में इसी वर्ष भागवताचार्य श्री भीमाशंकर जी शास्त्री ने धर्म सभा में सभी दूर आयोजित होने वाली सवारी को शाही शब्द की जगह दिव्य और भव्य सवारी कहे जाने को सुझाव दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस तरह शाही शब्द पर आपत्ति दर्ज कराई और शाही के स्थान पर दिव्य और भव्य शब्द के उपयोग की मांग की। देखिए, उज्जैन के वे विशेषज्ञ जो धर्म कर्म के क्षेत्र में, जो ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और उन्होंने उज्जैन से निकलने वाली वह शाही सवारी जो प्रत्येक सावन के सोमवारों पर निकलती चली आ रही परंपरा है, और महाकाल की सवारी को जो शब्द शाही सवारी, उसको इस्लामिक शब्द बताया जा रहा है इन विद्वानों के द्वारा। और इन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो स्वयं उज्जैन से हैं, इसमें बड़ा बदलाव लाना चाहिए।
अब जिन लोगों ने इसकी मांग करी है, डॉक्टर मोहन गुप्त कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, पूर्व कुलपति रहे हैं उज्जैन के। फिर गोविंद गंधे संस्कृत के निदेशक रहे कालिदास संस्कृत अकादमी के। फिर हैं डॉक्टर देवकर्ण शर्मा, परमाचार्य हैं ऋषि संस्कृति गुरुकुल उज्जैन के। और इसी प्रकार से अभय मराठे जी हैं, भारतीय इतिहास के जानकार विद्वान लेखक। इन सब ने इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज करी कि सामंतशाही जमाने में और उस दौर में, मुगलों के दौर में शाही शब्द का इस्तेमाल होता, शाही राजा, शाही रजवाड़ा, शाही प्रक्रिया, शाही सवारी। तो इनका कहना है कि इस शब्द को डिलीट किया जाए, शब्द को विलोपित किया जाए। एक नई बहस चालू हो गई है। तब मैंने समाचार पत्र में इसको पढ़ा तो मैंने आज ही सुबह एक्स पर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर उनको मैंने टैग किया है। और ये भी मैंने अवगत कराया कि पिछले दिनों जब सोमवार को मैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के रेवास देवड़ा गांव के धुंधलेश्वर महादेव पर गया था, धुंधली पहाड़ पर गया था, तो वहां पर आदरणीय भीमा शंकर जी शास्त्री जो भागवताचार्य हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने वहां पर गांव के लोगों के द्वारा निकाली जा रही शाही सवारी के नाम पर आपत्ति दर्ज करी थी। और उन्होंने अपने उद्बोधन में, अपने मार्गदर्शन में कहा कि शाही शब्द नहीं होना चाहिए, सवारी का नाम दिव्य और भव्य होना चाहिए। और मुझे बात तो उनकी अपील करी क्योंकि मंदसौर में भी जब सवारी निकलती पशुपतिनाथ जी की तो शाही सवारी निकलती है। झालरापाटन में मंसूरी समाज की बैठक ईदगाह पर संपन्न हुई। बैठक में समाज के विकास व शिक्षा को लेकर चर्चा हुई और समाज उत्थान के लिए एकजुटता दिखी। समाज के लोगों ने गिले शिकवों को दूर कर युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपी। समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने पर भी चर्चा हुई। कोटा जिले के चेचड़ थाना क्षेत्र के समीपवर्ती खणी महादेव पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए 3 से 4 युवक पर पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में चारों ने इधर उधर भागकर जान बचाई। पैंथर के हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें वन विभाग मध्य प्रदेश की टीम ने चेचड़ हॉस्पिटल से झालावाड़ भिजवाया। वहीं एक युवक सुरक्षित पाया गया। आगर मालवा जिले के सुसनेर में सड़कों पर भटक रहे निराश्रित गोवंश के लिए नगर बंद कर प्रशासन से एशिया के प्रथम कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया और क्षेत्र की गौशालाओं में सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने की मांग की गई। नगर बंद में सभी व्यापारियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ ही हिंदू संगठनों का भी भरपूर समर्थन देखने को मिला। शाम को इतवारिया से जुलूस निकालकर साई तिराही पर एसडीएम मिलिंद ढोके को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एसडीएम ने मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि निराश्रित गोवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने की मांग को लेकर पूर्व में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद कुछ दिनों पूर्व में स्थानीय पत्रकारों और आमजन ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। दिन के 4 दिन के 2 दिन 15 दिन के 6 महीने के 12 महीने एक और दूसरी बात सर, अभी नगर पंचायत में फोन लगा रहे हैं सर। मैं कल 2 दिन से हरी मिर्च को फोन लगा रहा हूँ, इतवारे में गाय पड़ी है कि उसको साल मंदसौर के सुमाजरा थाना क्षेत्र के देवरिया गुजर गांव में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों व पुलिस की मदद से उनके शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने 3 बच्चों के शव मिलने की पुष्टि की है। बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है कि बारिश के दिनों में पुल पुलिया रिपट आदि पर न जाएं और सावधानी बरतें। विजय में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। किस तरह से हादसा हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है? थाना सुहासरा के देवरिया विजय गांव में पुलिस को जानकारी मिली आज 16:45 के करीब में कि बच्चे जो हैं 3 बच्चे जो तालाब में नहाने गए थे वो बाहर नहीं निकले। उसके बाद तत्काल जो है मौके पर पुलिस टीम पहुंची। उसके बाद फिर और जो प्रशासन का अमला भी पहुंचा। उसके बाद फिर जो है तीनों के बच्चों की तलाश शुरू की गई। गोताखोरों और ग्रामीणों के माध्यम से 3 बच्चे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन तीनों का शव निकाल लिया गया है। करीब बच्चे जो तीनों जो है 12 से 13 साल की उम्र के हैं और उनको अब जो शव है उसको वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें किया जा रहा है। आम जन इस मामले में देखिए, पहले भी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपील किया था सभी लोगों से
कलेक्टर मैडम ने भी अपील किया था कि इसमें खास करके ये बारिश के मौसम में पुलियों पे और इस तरह के जो गहरे जो पानी के स्रोत हैं उन जगह पे जाना अवॉइड करें। और पुनः मैं वापस सबसे जो मंदसौर जिले के सभी वासियों से ये पुनः ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के गहरे स्थान या फिर पुलिया जहाँ पे पानी का बहाव तेज है उसको अवॉइड करें, उसको पार करने की कोशिश ना करें। और अगर इस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को प्लीज जो है आप डिलीजेंटली फॉलो करें। ये पूरे जिले में इसमें जो जी हाँ अन्य थाना क्षेत्र है वहाँ पे भी अपने को जो अपने को जो है सूचना मिली है इसके संबंध में, तो अपन जो ये थी आज की तमाम खबरें। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए अतुल्य भारत के साथ। नमस्कार। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। अरे पिंकी, कौन से तेल में खाना बना रही है तू? आज तो बहुत दूर तक तेरे खाने की खुशबू आ रही है। अरे सुमन, मैं मेरे और अपने परिवार के लिए हमेशा गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। उसमें कुदरती रंग, स्वाद और सुगंध सब होता है। अच्छा, ये कैसे बनता है? गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल लकड़ी घाना तेल निकालने की पारंपरिक पद्धति से निकाला जाता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल केमिकल ट्रांसफेट कोलेस्ट्रॉल एवं मिलावट मुक्त तैयार किया जाता है। इस तेल में कुदरती रंग, स्वाद एवं सुगंध होता है। ये तेल वात, पित्त, कफ और अन्य रोगों से बचाने में सहायक होता है। अच्छा, अरे वाह, तो कौन कौन सा तेल मिलेगा? गीता प्रेस्ड कच्ची घानी तेल में मूंगफली तेल, तिल्ली तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, अलसी तेल आदि उपलब्ध है। इनका पता है गीता ग्रुप ऑफ कंपनीज, कन्याशाला के पास, भैंसोदा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। और कॉन्टैक्ट नंबर है अंकित हाथी 9669200856। गीता कोल्ड प्रेस्ड, शुद्धता से सेहत, हर बूंद में 100% शुद्धता का वादा।